पुरानी हवेली का कमरा नंबर 9। ओरिजिनल हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम विशाल है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं एक छोटे शहर में काम करने गया था, राजस्थान के एक पुराने कस्बे में। वहां मुझे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए थी। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, बड़ी लेकिन वीरान। मालिक एक बूढ़ा आदमी था, बहुत चुप सा, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने कहा, ऊपर बहुत से कमरे खाली हैं, तुम कोई भी चुन लो, बस कमरा नंबर 9 मत लेना। मैंने मजाक में पूछा, क्यों, वहां कोई भूत रहता है क्या? वो मुस्कुराया नहीं, बस धीमे से बोला, मत लेना, वहां शांति नहीं है। उसकी बात को मैं हंसी में उड़ाकर ऊपर चला गया। ऊपर के सारे कमरे लगभग एक जैसे थे, धूल भरे पर साफ किए जा सकते थे। फिर नजर पड़ी कमरा नंबर 9 पर। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका। कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर पुराने निशान, कोने में एक टूटा हुआ आईना और हवा में जली हुई लकड़ी की हल्की सी गंध। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस कमरे की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सब कुछ शांत था, बस आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ अजीब था। मेरा चेहरा दिख रहा था, पर आंखों में जैसे परछाई नहीं थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई और मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं नीचे चला गया और कमरा नंबर 5 में रहने लगा। रात को करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। पहले तो सोचा हवा होगी, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई भारी कदम रखकर चल रहा हो। सीढ़ियों के पास तक आकर वो आवाज रुक गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, देखा बाहर कोई नहीं, पर फिर अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, विशाल। मैं डर गया। कमरे की लाइट जला दी, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने मालिक से पूछा, ऊपर कोई रहता है क्या? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो कमरा कई सालों से बंद है, फिर भी रात में वहां कुछ ना कुछ होता रहता है। उस दिन से मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। हर रात वही आवाजें, वही कदम। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। एक रात मैं सह नहीं पाया और ऊपर चला गया। कमरा नंबर 9 का दरवाजा इस बार पूरा खुला हुआ था। अंदर वही टूटा आईना और फर्श पर एक पुराना फोटो पड़ा था, आधा जला हुआ। उसमें एक लड़की थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर आंखें बहुत जानी पहचानी लगी। मैंने फोटो उठाया ही था कि पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बिल्कुल रुक गई। आईने में फिर से देखा। अब मेरी परछाई नहीं थी। वहां वही लड़की खड़ी थी जिसकी तस्वीर मेरे हाथ में थी। वो मुझे देख रही थी, आंखों में आंसू, होंठों पर हल्की मुस्कान। धीरे से बोली, तुम लौट आए विशाल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोली, जिसे तुमने वादा किया था कि कभी छोड़ोगे नहीं। मैं कांप गया। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके शब्द मेरे दिल में सीधे उतर गए। अचानक कमरे की दीवारों पर काले धुएं जैसे निशान फैलने लगे। आईना धीरे धीरे टूटने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो धीरे धीरे पास आई। चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी मेरी किसी पुरानी याद में थी। वो बोली, उस रात तुमने कहा था मैं लौटूंगी, और अब मैं आ गई। इतना कहकर वो मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, और फिर अचानक वो हवा में विलीन हो गई। आईना पूरी तरह टूट गया। दरवाजा अपने आप खुला और मैं नीचे भाग गया। नीचे मालिक खड़ा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ। वो बोला, तुमने उसे देख लिया है ना? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, वो मेरी बेटी थी। 5 साल पहले इसी हवेली में आग लगी थी, कमरा नंबर 9 में। वो अंदर फंस गई थी। जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी, उसका नाम था विशाल। मैं सुनकर जम गया। मेरे अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या ये कोई इत्तेफाक था, या मैं उसी आत्मा की कहानी से जुड़ा हुआ था? मैंने अगले ही दिन वो हवेली छोड़ दी। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखता हूँ, कभी कभी लगता है पीछे कोई और खड़ा है। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी रोता हुआ, और कभी बहुत धीरे से वही आवाज कानों में आती है, तुम लौट आए विशाल। कहानी यहीं खत्म होती है, पर उस हवेली की चुप्पी अब भी जिंदा है। कहते हैं जो भी वहां जाता है, कमरा नंबर 9 की खिड़की अपने आप खुल जाती है, जैसे कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो।